मेरा एग्जाम एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा गया, लेकिन यहाँ पे सबका ही अच्छा गया, तो अब मेरे को थोड़ा डाउट भी हो रहा है। आपका पेपर कैसा गया? मुझे लगता है कि रोहतक इतना बुरा नहीं है। पैटर्न में डिड यू सी एनीथिंग लाइक कौन सा टॉपिकल वेटेज सेम था अक्रॉस द इयर्स या फिर इस साल वाज देयर एनीथिंग डिफरेंट? प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस 2-3 आ रखे थे, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट स्वप्निल भैया ने एक मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट कराया था जो पहले नहीं कभी पूछा गया था, उसका क्वेश्चन वाज देयर। देन देयर वाज लॉजिकल रीजनिंग आल्सो, डायरेक्शंस प्लस सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन था, सो एमसीक्यू सेक्शन में that। देखिए, तो आज हम यहाँ आए हैं इंदौर का रिएक्शन लेने बच्चों का। तो आप अपना नाम बता सकते हैं थोड़ा सा? वैभव, मयंक, चिन्मय, आरुष, सात्विक, साकेत, विवेक, तनिष्क श्रीवास्तव, मेरा नाम आदित्य जैन है। तनिष्क, मेरा नाम पृथ्वी सिंह बदरिया है। प्रेम, सौम्य सर, नंदिनी, मयंक। ननी। मेरा नाम लक्ष्य है। मैं 2 साल से SIPM की वीडियो देख रहा हूँ, पहली बार फीचर हो रहा हूँ ऑनलाइन बैच। आप सबका पेपर कैसा गया? अच्छा गया। ऐसे वाज इजी, एमसीक्यू थोड़ा टफ था और वीए तो अनप्रेडिक्टेबल रहती है, बाकी इट वाज गुड। पेपर अच्छा ही गया है। डीआई बहुत इजी था, ऐसे का भी डीआई बहुत इजी था, बाकी का एमसीक्यू थोड़ा हार्ड। बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा। आपकी वजह से आपने लास्ट मिनट में जो कल ली थी ना, उससे पहले बहुत नर्वस हो रहा था, क्या होगा। फिर आपकी कपल फोटो बना के मैंने नर्वस कम करा है। मुझे लगता है कि रोहतक इतना बुरा नहीं है। चला गया है अब तो। आपको लोग ग्रुप में कुछ गोट वोट लिखते रहते हैं, तो क्या लगता है आपने पेपर में उसको जस्टिफाई करा है अपने टाइटल को? शायद नहीं। शायद नहीं, क्यों? आपका पेपर कैसा गया? ECQ में भैया दिमाग ब्लैंक हो गया, ऐसे सही रहा है, BA फिर भी ठीक रहा। मेरा पेपर जैसे मॉक्स जा रहे थे वैसे ही गया। आर यू सेटिस्फाइड? आई एम वेरी सेटिस्फाइड। QA एंड ऐसे वो टफ, BA वाज मॉडरेट। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, पढ़ा था उस हिसाब से बहुत अच्छा गया। मतलब देखो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत बट यू आर ओके कि ठीक है, जो करना था वो कर लिया, बढ़िया गया। पढ़ाई कर ली, मेरा अब पेपर बहुत अच्छा गया है, मतलब हो सकता है मेरा। हो सकता और है। प्लस जो ऐसे था, मतलब उसमें भी DI आई थी 3 क्वेश्चन, और वो स्कैटर्ड आई थी, मतलब एक सेकंड क्वेश्चन में DI, सेम DI का सेट छठे क्वेश्चन में, और सेम DI के सेट 12th क्वेश्चन में। ओके, सो वो साथ में नहीं था। हाँ, और 15 में तो वो 3 क्वेश्चन DI के उसमें भी हो गए, तो DI के 8 क्वेश्चन हो गए। गॉट इट। तो वो जो सुबह DI के दिए ना, मैं 9 बजे बैठ के वो जो भरे हैं, फिर वो 2 बजे वाली वीडियो देखिए वो। सर बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत इजी था, एमसीक्यू बहुत इजी था, वीए थोड़ा मेरा अच्छा नहीं गया। इसको माउंटेन ड्यू दो कोई भाई। हाँ सर, माउंटेन ड्यू निकालो भाई। मेरा एग्जाम एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा गया, लेकिन यहाँ पे सबका ही अच्छा गया, तो अब मेरे को थोड़ा डाउट भी हो रहा है। आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, इसने बोला था कि एग्जाम के बाद रिएक्शन लेने मत आना, बट मैं हूँ ढीठ और थोड़ा सा बदतमीज। आपका एग्जाम कैसा गया? डज नॉट मैटर भैया, let लेट इट गो ना, विल बी फाइन इन few days। ठीक है। It was good. Only the MCQ section I found it a little bit difficult compared to the rest of it. Essay was pretty easy. VA was much easier than the mocks. So Much easier. Okay. What I have found out is people found VA a little tough. हाँ, मतलब moderate, not tough, but moderate level. And MCQ section on the slightly difficult side, and essay section on the slightly easier side from previous years. essay was really easy. I feel like that the cutoff will go really high, which is scary though. Okay. For essay section, yes, so that is probable, right? Sir, QSA was pretty chill, but the QMCQ slightly tough, and VRC section was easy. VRC was on the easier side. बहुत प्यारा गया, और आपने जो करवाए थे 1-2 क्वेश्चन तो वैसे सिमिलर से दिखे थे, और QA ऐसे सॉरी BARC में थोड़ा वो बदला था, 1-2 क्वेश्चन में पैटर्न बदले थे। 3 क्वेश्चन आए थे जिसमें हमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप के थे, उसमें बदलना था। और बाकी इस साल 3 RCC आए। हाँ। 3 RCC आए, 2 अपनी RCC, एक कॉन्वो वाली थी। हाँ। और MCQ थोड़ा टफर साइड में था, हाँ। मॉडरेट टू टफर साइड था। मेरे 12 अटेम्प्ट हुए हैं। चेंजेस दैट यू सॉ इन द पेपर, जो शायद पहले कभी तुमने नहीं देखा हो, बट इट वाज अ न्यू थिंग। नहीं, कोई ऐसे चेंजेस नहीं थे। वही ऐसे में 3 क्वेश्चन दिया थी, और एक MCQ। ये तो पागल बच्चा है, पर कुछ बच्चे कह रहे थे कि इडियम्स फ्रेजेस में कुछ चेंजेस थे। डू यू फील समथिंग लाइक दैट? रिप्लेस वाले वोकैबुलरी रिप्लेस वाले 2-3 क्वेश्चंस थे जो जनरली नहीं होते एग्जाम्स में, तो VA में वो थे। हिसाब से तो काफ़ी मॉडरेट पेपर था और काफ़ी डुएबल भी था। MCQ थोड़ा सा अजीब सा बना दिया था, मेरे को खुद समझ नहीं आया कि मेरे 15 मिनट्स गए कहाँ पे MCQ में। उसके बाद मैंने एक्चुअल में अटेम्प्ट करना शुरू करा। बाकी ऐसे तो बहुत बढ़िया, और VA भी बहुत अच्छा था। So when you say MCQ section अजीब था, what do you mean by that? कि पैटर्न चेंज कर दिया था? Was it difficult, और मतलब what was it?
मतलब पैटर्न तो सही था पर मेरा ज़्यादा टाइम डीआई में स्पेंड हो गया, जो कि मैं डर इसी बात से रही थी कि ना हो, पर ऐसा हो गया। 15 मिनट्स मेरे चले गए, उसमें मैं एक ही अटेम्प्ट कर पाई एक्यूरेटली। बाकी फिर जो क्वेश्चंस थे वो भी थोड़े से ऐसे ही थे कि मतलब वैल्यूज पुट करके हो नहीं रहे थे, तो एक्चुअल में ऐसा थोड़ा टाइम वेस्ट सा हो गया। ऐसे वाज इजी, बीए वाज ओके इजी, क्यूएमसीक्यू वाज ओके। काफ़ी मॉक्स से टफ भी था, काफ़ी मॉक्स से इजी भी था। एस मॉक्स काफ़ी अच्छे थे एज कम्पेयर टू पेपर, और यस आई वुड प्रेफर एस मॉक्स। आपका क्या कहना है? पैटर्न मोर और लेस एस जैसा ही था, सरल था, एमसीक्यू सरल नहीं था। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस 2-3 आ रखे थे, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट स्वप्निल भैया ने एक मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट कराया था जो पहले नहीं कभी पूछा गया था, उसका क्वेश्चन वाज देयर। देन देयर वाज लॉजिकल रीजनिंग आल्सो, डायरेक्शंस प्लस सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन था, सो एमसीक्यू सेक्शन में टॉपिक्स तो वही थे यार, स्टैट्स का एक क्वेश्चन आ गया था, मीन मीडियन वाला। मोस्टली अलजेब्रा और अर्थमेटिक था, और नंबर सिस्टम के 1-2 क्वेश्चन थे। आपका कुछ अलग विचार है क्योंकि आपकी शक्ल वैसी लग रही है। ऐसे में अरिथमेटिक हैवी था, बट देन एमसीक्यू में जैसा रहता है वैसे ही था। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? अगेन अरिथमेटिक अलजेब्रा से मोस्टली आए, रिमाइंडर से क्वेश्चन उठ के आए, और ठीक था। मतलब ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आए होंगे 3-4 आई गेस, मैंने तो स्किप कर ही गया था, और मॉडर्न मैथ्स से इतना हैवी नहीं आया था। तो बीए में आपको कुछ ऐसा लगा डिफिकल्ट इजी अगर कंपेयर करें प्रीवियस ईयर पेपर से? लास्ट ईयर से मुझे इजी लगी पर्सनली, बट पैसेज वाज इजी फ्रॉम लास्ट ईयर। बट पहले पैसेज में मैंने गलती कर दी कि कंटेक्स्ट बेस्ड था, मैंने क्वेश्चंस पहले नहीं पढ़े, इसलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेता तो इट वुड गॉट इट। मतलब फैक्चुअल ज्यादा था इन्फरेंशियल से। गॉट इट। प्रीवियस ईयर के बिल्कुल एट पार ही था, और 3 ही आरसी थी जिसके लिए हम प्रिपेयर ही थे, क्योंकि लास्ट ईयर 3 ही आई थी। तो मेरे हिसाब से तो वीए वाज आल्सो गुड, एसए वाज आल्सो गुड, बट एमसीक्यू मेरा थोड़ा सा बिगड़ सा गया। पिछले साल के कंपैरिजन में तो इस साल बहुत अच्छा था। अबे तेरा नहीं पूछ रहा, इजी था डिफिकल्ट था? थोड़ा सा ऐसे इजी था, एमसीक्यू डिफिकल्ट था, बीए मोर और लेस सेम। मैं तो पिछले बार दिया ही नहीं वैसे। आपका सेम ही चीज़, ऐसे इजी था, और एमसीक्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और भी ये थोड़ा सा वोकैब भी थी, बाकी अच्छा। आपको फिर भी आपको एसआईपीएम के साथ कैसा लगा पढ़कर? It was amazing. The teachers are amazing. It's very interactive, which is a really good thing for any coaching to be. Because like I'd heard, since I'm in science background, I had heard like my other friends in like their PCM coachings, and that's scary. And here it's much more free. It's a better environment than other coachings. ओके, तो क्या आप हैप्पी है एसआईपीएम से? Yes, very happy. थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इंटरेक्टिंग विद अस। या मैराथन थी ना जो अर्थमेटिक वाली, हाँ। मुझे उसी का फायदा लगा काफी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आए थे ना अर्थमेटिक के, हाँ। तो मतलब काफी था, मतलब कि अरिथमेटिक काफी हैवी था, तो उसमें आपको रेलेवेंट दिखा उससे। ठीक है, चलो दैट्स गुड। बहुत प्यारा। और मेनली मैंने आपके जितने भी आपकी एआई जनरेटेड फोटोज थी सारी मैंने बनाई है, जितनी भी चैट में भेजी है। क्या बेटा, क्या बोले आप बेटा? ये कैमरा बंद करना, मैं बाद में इसको देखता हूँ। ठीक है, आयुष भैया की भी कल कपल वाली मैं ही भेज रहा था सारी। और पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब मत करो। ठीक है, आपका आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान तो सब आप ही बताओगे। अभी रोहतक वगैरह जिपमेंट वगैरह सब आपके भरोसे, इंदौर आपके भरोसे देख लिया, बहुत अच्छा गया है। तो हमारी कल से रोहतक मैराथन भी स्टार्ट हो रही है गाइस, तो व्हाट अबाउट दैट? आप क्या करने वाले हो? रोहतक मैराथन सारी अटेंड करने वाले हो? एकदम रिलीजियसली फॉलो करने वाला हूँ, और कोई बेटर ऑप्शन है ही नहीं। देने तो सारे ही हैं, प्रिपरेशन सबकी की है। On an average, how many attempts you were able to make in each section? Sir, in the QSA, I made 9 to 10, and QMCQ 12, and in VRC 35. Okay, that's a good attempt. Fairly good. If the accuracy is high in this kind of an attempt, you can fairly get a good call also. लेकिन सर DI नहीं बनी MCQ की। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मॉडरेट टू टफर साइड था, मेरे 12 अटेम्प्ट हुए हैं। 12 अटेम्प्ट। तो एज मतलब मैं जितने लोगों से बातचीत करी, सब ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट इतना ही बता रहे हैं, 10 से 13, 10 से 14 के बीच, 10 11 12, 10 11 12। तो दिस रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट एवरीवन फाउंड द पेपर टफ। तो अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा होगा तो देयर इज अ वेरी मच हाई पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट अ क्लियर द कट ऑफ एज वेल, राइट? ऐसा ही पेपर गया, आपको वो सब छोड़ के आपको रोहतक और जिपमेट में फोकस करना है। ठीक है, फुल ऑन अब रोहतक की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको जितने अच्छे कॉलेज उतना अच्छा। ठीक है, एंड याद रखना कॉलेज का एक और लॉजिक होता है, जितनी अच्छी रैंक आएगी उतना अच्छा सीवी पॉइंटर बन सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैन। बाय 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 बाय। सब्सक्राइब करो SIPM को, SJT ये चाहिए तो। Ready to ace IPM? Get started by going on aceipm.com, and over there you'll see a free counseling button. You need to click on that
and enter all your details so that one of your future seniors can get in touch with you and clarify all your queries about IPM and ACE IPM. Thank you.